अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए एक निहायत हैरान कुन और सनसनीखेज वाकया लेकर आए हैं जिसमें बहादुरी, ईमान और हक की जीत का एक जबरदस्त मंजर पेश किया गया है। ये वाकया उस वक्त का है जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर से वापस तशरीफ ला रहे थे और रास्ते में एक ऐसी वादी आई जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिल कांप उठते थे। कहा जाता था कि वहां एक कुआं है जहां सरकश जिन्नात आबाद हैं और जो भी उसके करीब गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन फिर क्या हुआ जब इस कुएं का सामना सहाबाए कराम से हुआ? कैसे एक सहाबी ने अपनी जान कुर्बान की और कैसे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने तने तन्हा उन जिन्नात का मुकाबला किया। आइए जानते हैं इस पूरे वाकये की तफसील। रेगिस्तान की वुसअतों में सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा था। सुर्ख सुनहरी रोशनी रेत के जर्रों पर पड़कर एक अजीब मंजर पेश कर रही थी। काफिला खामोशी से आगे बढ़ रहा था। थकन सबके चेहरों से आया थी और प्यास ने होंठ खुश्क कर दिए थे। यह काफिला था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो अपने जानिसार सहाबा के साथ सफर से वापस लौट रहे थे। काफी देर चलने के बाद सामने एक वादी नमूदार हुई। दूर से ही वो जगह कुछ मुख्तलिफ महसूस हो रही थी, खामोश, सुनसान और पुरअसरार। जैसे ही काफिला वादी में दाखिल हुआ, ठंडी हवा का एक झोंका आया, मगर इसमें एक अजीब सी घुटन भी शामिल थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह में कोई राज छुपा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम में से कोई जानता है ये कौन सी जगह है? एक सहाबी ने अदब से जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसे वादी अर्जा कहते हैं। यहां एक पुराना कुआं है मगर लोग इसके करीब नहीं जाते। क्यों? आपने दरियाफ्त फरमाया। सहाबी ने आहिस्ता आवाज में कहा जाता है कि यहां सरकश जिन्नात रहते हैं जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में उनकी इताअत से भाग आए थे। यह सुनकर फिजा और भी बोझल हो गई। रात का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता छाने लगा। आसमान पर सितारे नमूदार होने लगे, मगर इस वादी में अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा महसूस हो रहा था। कुआं दूर से नजर आ रहा था, पुराना, टूटा फूटा, और उसके इर्द गिर्द जमीन जली हुई सी लगती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमें पानी की जरूरत है, कुछ लोग जाकर पानी ले आए। चंद सहाबी हिम्मत करके आगे बढ़े। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। जैसे ही वो कुएं के करीब पहुंचे, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन हिल गई और कुएं के अंदर से आग के शोले बुलंद होने लगे। एक खौफनाक आवाज गूंजी, कौन है जो हमारी हुदूद में दाखिल हुआ? अगले ही लम्हे एक देव हैकल जिन जाहिर हुआ। उसकी आंखें दहकते अंगारों की तरह थीं और उसका जिस्म आग के शोलों में लिपटा हुआ था। सहाबा के कदम डगमगा गए। पहली कुर्बानी। सब पीछे हट गए, मगर एक सहाबी साबित कदम रहे। उन्होंने दिल में कहा कि मैं नबी के हुक्म को कैसे छोड़ सकता हूं। वो आगे बढ़े, मगर अचानक वो जिन बिजली की तरह लपका और एक ही लम्हे में उन्हें शहीद कर दिया। यह मंजर इतना हौलनाक था कि बाकी सब खौफजदा होकर वापस लौट आए। हजरत अली की रवानगी। जब यह खबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो फिजा में संजीदगी छा गई। उसी वक्त अल्लाह की तरफ से हिदायत आई कि इस काम के लिए हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को भेजा जाए। हजरत अली को बुलाया गया। उनके चेहरे पर ना खौफ था न परेशानी, सिर्फ यकीन, अज़्म और अल्लाह पर कामिल भरोसा। आपने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हुक्म दें तो मैं फौरन रवाना होता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले उन्हें हक की दावत देना, अगर ना माने तो फिर मुकाबला करना। जिन्नात से आमना सामना। हजरत अली चंद साथियों के साथ कुएं के करीब पहुंचे। फिजा अचानक गर्म हो गई और फिर वही खौफनाक जिन जाहिर हुआ। वो कहकहा लगाकर बोला, तुम लोग अपनी मौत को दावत देने आए हो? हजरत अली ने बुलंद आवाज में फरमाया, मैं तुम्हें जुल्म छोड़ने और हक कबूल करने की दावत देता हूं। जिन गुस्से से आग बगोला हो गया और हमला कर दिया। जबरदस्त मार्का। एक जबरदस्त मार्का शुरू हुआ।
हजरत अली की तलवार चमकी और एक ही वार में वो जिन 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। मगर अचानक कुएं से हजारों जिन्नात निकल आए। उनकी चीखों से जमीन व आसमान गूंज उठे। कुरान की ताकत। हजरत अली ने फौरन कुरान की तिलावत शुरू की। जैसे ही आयात की आवाज बुलंद हुई, जिन्नात कांपने लगे, उनके जिस्मों पर आग भड़कने लगी, वो पीछे हटने लगे। कुएं के अंदर की दुनिया। हजरत अली ने फैसला किया कि अब इस फितने को जड़ से खत्म करना होगा। आप कुएं में उतर गए। अंदर एक अजीब दुनिया थी, अंधेरा, आग और खौफ। वहां हजारों जिन्नात मौजूद थे। जंग शुरू हुई। हर तरफ तलवार की चमक, चीखें और जबरदस्त मुकाबला। हजरत अली अकेले थे, मगर उनका ईमान उनके साथ था। आखिरकार बाकी जिन्नात हार मान गए। उन्होंने कहा, हम तौबा करते हैं, हमें माफ कर दें। हजरत अली ने फरमाया, अगर सच्चे हो तो हक कबूल करो और जुल्म छोड़ दो। चुनाचे उन्होंने वादा किया और अमन का रास्ता इख्तियार किया। वापसी। हजरत अली पानी लेकर वापस आए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। काफिला सुकून के साथ आगे बढ़ा। सबक। ईमान सबसे बड़ी ताकत है। सच्चाई हमेशा गालिब आती है। अल्लाह अपने बंदों की मदद जरूर करता है। दोस्तों, अगर आपको ये वाकया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इंशाअल्लाह हम आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प और सबक आमूज वाकयात लाते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।